हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11 सब्जेक्ट जूलॉजी चैप्टर्स 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि क्लास 11 के पूरे सिलेबस को मैं आप लोग के साथ किस तरीके से डील करूँगी, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि आप लोग का फीडबैक हमारे तक आ सके और मैं अपने टीचिंग लेवल में इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इससे पहले जो सिलेबस का ओवरव्यू है वो मैं दे चुकी हूँ। जो हमारा पिछले वीडियो में मिलेगा उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो क्लास 11 सब्जेक्ट जूलॉजी चैप्टर्स सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स बॉटनी के हैं, कौन से चैप्टर्स जूलॉजी के हैं। ठीक उसी प्रकार क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें से कौन से चैप्टर्स बॉटनी के हैं, कौन से चैप्टर्स जूलॉजी के हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उससे पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विथ नोट्स। उसके बाद चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी नीड्स के कुछ PYQs एंड बोर्ड्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंस होंगे, और उसके बाद NCERT लाइन्स को रीड करूँगी क्लास में ही, और NCERT के कुछ एग्जाम्पलर्स एंड एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगी। इस तरीके से मैं अपने 11th के पूरे सिलेबस को कवर करूँगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स 1 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर्स में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? अगर मैं बात करती हूँ टिश्यू की, तो टिश्यू जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, मतलब एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जिसमें सारे सेल्स सिमिलर हो और हर दो सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है, जिन स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस में भरे होते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और उस ग्रुप्स के जितने भी सेल्स होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिन्हें कहते हैं टिश्यू। जैसे बच्चों, ये हमारा है सेल, ये हमारा है शेल, राइट। ये हमारा है सेल्स, ये भी हमारा है सेल। ये क्या है? हमारा सेल्स का ग्रुप है, राइट। ये हमारा हो गया सेल्स का ग्रुप। मान लेते हैं ये हमारा सेल नंबर 1, ये हो गया हमारा सेल नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, राइट। ये सेल्स, हर दो सेल्स के बीच में एक स्पेस है, राइट। इस स्पेस को क्या कहते हैं? इस स्पेस को कहते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, राइट। और इस स्पेस में भरे होते हैं कुछ सब्सटेंस। ये हमारा भरा हुआ है सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस को कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। राइट। और इस ग्रुप्स के जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या है? सिमिलर्स हैं, और ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिन्हें कहते हैं टिश्यू। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टिश्यू। ये हमारा हो जाएगा टिश्यू। जैसे कि देखते हैं टिश्यू a group of similar cell along with intercellular substance which perform a specific function। यानी टिश्यू क्या है? ये एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, जिसमें यानी कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे सेल्स सिमिलर होते हैं और उनके हर दो सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है, जिन स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और उस स्पेस में भरी होती है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और उस सेल्स के यानी उस ग्रुप के जितने भी सेल्स होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड
दिस सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, ऑरिजिन। उस टिश्यू के जितने भी सेल्स होती है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ऑरिजिन में। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। दूसरा लाइन देखते हैं। अ स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। बच्चों मैं बताई कि हर दो सेल्स के बीच में क्या होता है, हर दो सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है, जिन स्पेस को कहते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। एंड द material filled with two shell is called matrix, intercellular substance and matrix। यानी कि जैसे कि मैं बताई ये सेल है, इस सेल्स है और इस सेल्स इन्हें तो हम स्पेस, इस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कह दिए। लेकिन इस स्पेस खाली तो नहीं रहेगा, इसमें भरे होते हैं कुछ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, राइट। एंड दिस सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिमिलर सेल। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये एक सेल्स है, इस सेल्स जैसे कि मैं बताई ये सेल है, बहुत सारे सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है। अब ये जो हमारा हो गया ये स्पेस में भरे हुए इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये टोटल तो हमारा मिला करके हो गया टिश्यू। इस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहरी से जो उनकी स्ट्रक्चर्स होगी वो सेम होगी। यानी वो बाहर से कैसे दिखते हैं वो सारे टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे उसके सारी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स में सिमिलर। फंक्शन में सिमिलर क्या हो गया भाई, फंक्शन में सिमिलर का मतलब है कि इस टिश्यू के जो सेल्स है, ऐसा नहीं है कि इस टिश्यू के ये जो सेल्स का फंक्शन है वो अलग फंक्शन परफॉर्म किया, इसी टिश्यू के जो ये सेल्स है अलग फंक्शन परफॉर्म किया, नहीं। इसमें सिमिलर इन फंक्शंस का मतलब है कि इस टिश्यू के जो हर सेल है वो सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दूसरा है ऑरिजिन में सिमिलर। ऑरिजिन में सिमिलर का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारा टिश्यू है, राइट, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा क्या है, टिश्यू है। अब इस टिश्यू का जो एक सेल्स है, मान लेते हैं इस सेल्स का जो ओरिजिन है वो हमारा एक्टोडर्म लेयर से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल्स का एंडोडर्म से हो जाएगा, ये सेल्स का मेसोडर्म से ओरिजिन हो जाएगा, नहीं। अगर एक सेल्स टिश्यू है और इस टिश्यू में अगर एक सेल्स, दो सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सारे का ओरिजिन, अगर एक सेल्स का ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है तो उनका दूसरा, तीसरा, सारे सेल्स का जो ओरिजिन होगा वो एक्टोडर्म से ही होगा। इसका मतलब हो गया ओरिजिन में सिमिलर, राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लाइन है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। हम चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में देख लेते हैं ताकि चैप्टर्स हमें आगे समझ में आए। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ओके। तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो है दिस जर्म लेयर इज गिव राइज टू टिश्यू, ऑरिजिन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ह्यूमन बॉडी। दूसरा लाइन है न्यूरल टिश्यू formed from ectoderm, connective tissue formed from mesoderm। ये लाइन का मतलब क्या है, अगर इस लाइन के बारे में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहली बात मान लेते हैं हमारा एक है मेल गैमेट मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्पर्म। ये हमारा क्या है, स्पर्म। और प्लस में क्या है, ओवा, ये हमारा हो गया फीमेल गैमेट। ये जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्म्स क्या करेंगे, इस ओवम से फ्यूज करेंगे, जिन प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस होने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो बनेगा जाइगोट, राइट। ये हमारा क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद हमारा बनेगा एम्ब्रियो, राइट। अब ये जो एम्ब्रियो बना, ये जो एम्ब्रियो है ना ये मतलब कि ये मूव कर जाएगी और ये बनाएगी लेयर। कौन से लेयर, तो वही जिसको हम जर्म लेयर कहते हैं, जिसमें टोटल 3 लेयर होती है। एक हो गया एक्टोडर्म, फिर एक हो गया इंडोडर्म,
एक हो गया मेसोडर्म। तो ये सारे लेयर्स बनाएगी और ये जो लेयर है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, यही जाकर के टिश्यू को फॉर्म करेगी। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं टिश्यू का एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, राइट। मान लेते हैं एक टिश्यू का टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, राइट, टिश्यू। तो अगर मान लेते हैं ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका ऑरिजिन मेसोडर्म से हुआ है, राइट। अगर इसका ऑरिजिन मेसोडर्म से हुआ है तो इस कनेक्टिव टिश्यू का जितने भी सेल होंगे वो मेसोडर्म से ही बनेंगे। यही मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे ऑरिजिन में सिमिलर। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल्स है वो कौन फॉर्म कर लिया, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म यानी जर्म लेयर्स का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ को फॉर्म करना। जर्म लेयर का काम होता है किसी चीज़ को फॉर्म करना। तो वो जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म थे वो क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को फॉर्म करते हैं, यानी कि वो अलग अलग चीज़ों को फॉर्म करते हैं। जैसे कि न्यूरल टिश्यू हो गया, एग्जाम्पल फॉर न्यूरल टिश्यू हो गया। तो ये जो न्यूरल टिश्यू है ये क्या है, टिश्यू का टाइप है, न्यूरल टिश्यू हो गया, राइट। तो ये जो टिश्यू है ये टिश्यू का अगर ऑरिजिन, ये टिश्यू कहाँ से ऑरिजिन होती है, तो एक्टोडर्म से। मतलब एक्टोडर्म क्या करता है, न्यूरल टिश्यू को फॉर्म करता है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म का मतलब ही क्या होता है कि ये किसी चीज़ को फॉर्म कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।